तिवारी जी, मैं आपको इस चैनल के मार्फत से खुला ही बात कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में 5 साल में उपचुनाव बहुत होंगे, क्योंकि 80, 85, 90 ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। और राजस्थान में चुनावी मोड रहेगा 2-3 महीने से 4 महीने से, कदे कोई नेता, कदे कोई नेता, कदे कोई नेता सटने का कंगार पर रहे। ढोला मारू बांट दिया, वितरण कर दिया, कोई मैकडोल कर दी, अब वो बातें चली गई। फलान जी आ गया, टिकट जी आ गया, पुछड़ आ गया। अब तो साइलेंट मोड का चुनाव है और नेताओं को एहसास कराने वाला चुनाव है तिवारी जी। अब की बार कोई लहर नहीं है, लहरें एकदम बंद हो चुकी है। कैंडिडेट का चुनाव है, या तो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में लगातार सक्रिय कौन थे, या अब आगे जाके विकास कर कौन सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस सुलह। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। दिवाली का त्योहार निकल चुका है और अब लोकतंत्र का त्योहार यानी विधानसभा चुनाव 2023 आ चुका है और लोगों के दिलो दिमाग में चुनाव छाए हुए हैं। मेरे साथ इस समय रतनगढ़ की लोकप्रिय शख्सियत सुरेंद्र जी कटेवा, जिन्होंने कीर्तिमान बनाया। देश के 747 जिलों के नाम केवल 253 सेकंड में बताए। वीडियो को देखकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जयपुर में अपने निवास पर उनको आमंत्रित किया और उनकी टैलेंट को सराहा और कहा कि विलक्षण प्रतिभा है। ऐसी विलक्षण प्रतिभा जो आज हमारे स्टूडियो में आई है। और खास बात यह कि हर त्योहार को लेकर आपके मन में उत्साह रहता है। आपने विधानसभा चुनाव के अंतर्गत 2 संभाग का दौरा किया है और वहां पर राजनीतिक जो इस समय गहमा-गहमी है या जो राजनीतिक घटनाक्रम वहां पर चल रहे हैं, उनका कुछ निचोड़ निकाला है कि वहां पर क्या होने वाला है। और बातचीत करेंगे सुरेंद्र जी कटेवा से। बहुत बहुत स्वागत आपका और दिवाली की बधाई, आपको शुभकामनाएं। तो हमारे दर्शकों को बताएं, लोकतंत्र के पर्व को लेकर राजस्थान में क्या समय चल रहा है। सबसे पहले तो तिवारी जी आपको धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद। और मैं तो पिछले काफी समय से 2 संभाग का पूरा फीडबैक लिया है और मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि कौन से संभाग में किस पार्टी की कितनी सीट आएगी। तो उदयपुर संभाग में जो 28 सीट है, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, तो उनमें से 8 से 10 सीट कांग्रेस के खाते में आएगी और 16 से 18 सीट बीजेपी के खाते में आएगी और अन्य के खाते में 4 से 5 सीट जाने की संभावना है। और बीकानेर संभाग की अगर बात करें तो यहाँ कुल 24 सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 से 10 सीटें करीब बनाने की संभावना है और बीजेपी के खाते में 11 से 12 सीट तक जाने की संभावना है और अन्य 4 से 5 सीट जाने की संभावना है। तिवारी जी, अब की बार जो टिकटों का दौर चला, बहुत नाराजगी रही, उससे पूरे राजस्थान में कांग्रेस व भाजपा पार्टी के द्वारा जहां भी गलत टिकट दिया गया, इस विधानसभा चुनाव 2023 में वहां फील्ड में लगातार सक्रिय व धरातल सींचने वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलने से मेहनती कार्यकर्ता व दोनों ही पार्टी के बागी बनकर मैदान में ताल ठोक दिए। निर्दलीय व अन्य पार्टियों के द्वारा कांग्रेस व भाजपा उम्मीदवारों का पूरे राजस्थान में सुनताई अभियान जारी है और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि अन्य सीटें हैं वो खूब सीटें आएगी। लोग कह रहे हैं कि 15 सीट आएगी, 18 आएगी, मैं तो कहूँ कि खूब सीटें आएंगी, ऊपर जाएगी ये आंकड़ा। और इनके साथ साथ तिवारी जी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो पहले चुनाव होते थे वो बहुत ही सरल चुनाव होते थे और ढोला मारू बांट दिया, वितरण कर दिया, कोई मैकडोल कर दी, अब वो बातें चली गई। फलान जी आ गया, टिकट जी आ गया, पुछड़ आ गया। अब तो साइलेंट मोड का चुनाव है और नेताओं को एहसास कराने वाला चुनाव है तिवारी जी। और बहुत जबरदस्त इधर उधर से कटिंग हो रही है वोटों की। और बाकी जो नेता फील्ड में कम सक्रिय रहे हैं उनको 3 तारीख को अपने आप पता लग जाएगा। जैसे ही वो पहले राउंड में पिछड़ेंगे, दूसरे राउंड में पिछड़ेंगे, उनकी सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और अब सब लोग, नेता लोग है ना, सुधर गए हैं तिवारी जी, एहसास हो गया है। हारेगा वो भी जनता के बीच में आएगा, जीतेगा वो भी जनता के बीच में। अब भागने वाला, मोबाइल स्विच ऑफ करने वाला, दकालने वाला, वो सब है ना काम चला गया है तिवारी जी। बहुत ही जबरदस्त व्यंग किया है कि हारने वाला भी जनता के बीच में आएगा, जीतने वाला भी जनता के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो टिकटों का वितरण हुआ है, बहुत सारे नेताओं को धरातल दिखा दिया गया है। और सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि दोनों पार्टियों में नाराजगी, अंतर्कलह साफ नजर आ रही है। टिकटों का वितरण ठीक से नहीं होने के कारण कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पीड़ित नजर आ रही है। तो सुरेंद्र जी एक बात बताइए, हमेशा हम चुनाव में कहते हैं इस बार लहर है, फलानी पार्टी की हवा है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? अब की बार कोई लहर नहीं है, लहरें एकदम बंद हो चुकी है। कैंडिडेट का चुनाव है, या तो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में लगातार सक्रिय कौन थे, या अब आगे जाके विकास कर कौन सकता है, इसी बात को लेके और वोट करेंगे। ना तो कोई सीएम चेहरे की तरफ इतना भी कोई नहीं देख रहे हैं, वर्तमान में अपने कैंडिडेटों की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि अब हमारे एरिया को डेवलपमेंट कौन करने वाला उम्मीदवार है, सक्रिय कौन रहा है, किस
किसके अंदर जुनून है, सब बातें वही देख रहे हैं बस। यानी दोनों पार्टियों में ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं नहीं नहीं, अपने अब पहले तो इतनी बातें होती थी, क्योंकि पहले तो टिकट वितरण से पहले वो बातें होती थी कि भाई टिकट किसको मिलेगा या फिर सीएम का चेहरा कौन होगा। अब टिकट मिल चुकी है तो अब उन कैंडिडेटों की तरफ अपना प्रेम झुका दिया है कि भाई हम इसको देंगे। जैसे टिकट मिली वोट स्तर हो गए कि अपने को उसको वोट देना। अब वोट डुलने डालने की कोई संभावना नहीं है तिवारी जी। और बहुत अच्छा और शानदार चुनाव है तिवारी जी। और मैंने तो खूब मेहनत की है पिछले 6 महीने में। ये जो मैंने आंकड़े बताए हैं वो करीब करीब एकदम सही जाने वाले हैं। एक सीट इधर उधर लुढ़क सकती है, बाकी कोई रैली से, कोई विवादित बयान से, कोई नाटक से, बाकी ये सीटें हैं वो एकदम स्थिर हो चुकी है। सुरेंद्र जी की एक और खासियत बताना चाहूंगा, आपने 9वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद में एक बार स्थिरता आ गई थी, अपने काम में लगे थे, पुनः पढ़ाई शुरू की और आज सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से पढ़ाई के प्रति जुनून है, याददाश्त तो इतनी तकड़ी है। आप पहले भी सुन भी चुके हैं कि किस तरह से 253 सेकंड में आपने बिना सांस लिए राजस्थान देश के 747 जिलों के नाम बता दिए थे। और अभी राजेंद्र सिंह राठौड़ जी के सामने 25 लोकसभा क्षेत्र के ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए कि राजेंद्र सिंह राठौड़ जी भी चौंक गए। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, अभी आपने किस तरह किया था ढोला मारू, या हम देखते हैं कि प्रलोभन में, शराब में वोटों को बेच दिया जाता है, तो क्या संदेश देना चाहिए लोगों को? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज भी राजनीति में ऐसी चीजें देखने को मिलती है। सर डोलामारू से वोट जुड़ नहीं रहे हैं, डोलामारू से वोट टूट रहे हैं। क्योंकि जो डोलामारू पी के आएगा तो महिलाओं को जैसे पता लग जाएगा कि इस कैंडिडेट ने दारू दी है तो उसके उल्टी के वोट टूटेंगे, और महिलाएं वो उस बात का गस बांध लेगी कि नहीं 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 ये कैंडिडेट अच्छा नहीं है। तो डोलामारू वितरण करना एक नुकसानदायक है कैंडिडेट के लिए, पीने वाले के लिए, वोट के लिए, सबके लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई फायदे वाला सौदा नहीं है। अच्छा, एक चीज महत्वपूर्ण, युवाओं को, महिलाओं को हम ये देखते हैं कि भागीदारी देनी चाहिए, भागीदारी देनी चाहिए। आपको लगता है कि दोनों पार्टियों ने पर्याप्त मात्रा में महिलाओं को और युवाओं को टिकटें दी? महिलाओं को इतना ध्यान नहीं रखा सर। बीकानेर संभाग में भी उल्टी की एक महिला की टिकट कम ही करी है। पूनम कंवर की वहां से कम कर दी, चलो वो घर से ही मिल गई, कोई बात नहीं। लेकिन संतोष को अगर दी है तो वहां से गंगानगर से विनीता आहूजा की काट दी। तो महिलाओं का अब की बार कोई ध्यान नहीं रखा गया बीकानेर संभाग में। युवाओं को भी विशेष मैं देख रहा हूँ कि पुराने लोगों को टिकटें ज्यादा दी गई। हाँ, पुराने टोकटों को ज्यादा दी गई है, यही एक कारण रहेगा तिवारी जी। मैं आपको इस चैनल के मार्फत से खुला ही बात कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में 5 साल में उपचुनाव बहुत होंगे, क्योंकि 80, 85, 90 ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। और राजस्थान में चुनावी मोड रहेगा 2-3 महीने से, 4 महीने से, कदे कोई ने तो कदे कोई ने तो कदे कोई ने तो सटना है कंगार पर रहे। देखिए, ये सुरेंद्र कटेवा की खासियत है कि सीधे सपट कह देते हैं, कह रहे हैं कि 80, 85, 90 साल के लोगों को टिकटें दी गई है तो उपचुनाव होते रहेंगे। तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज हमारा देश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं वाला देश है, जहां पर 60% से ज्यादा आबादी युवाओं की है। तो दोनों पार्टियों को चाहिए था कि युवाओं को मौका दिया जाता, ताकि नई सोच के साथ लोग आगे आए और देश का कुछ विकास हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे आखिर में विदा होने से पहले? सर 10-10 बार टिकटें दे देते हैं, 9-9 बार, 10-10 बार, 11-11 बार। वहां के जो कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी के, वो थक चुके हैं। इसीलिए यही एक सबसे बड़ा कारण है। इंतजार करते करते नए लड़के तो बूढ़े होने के कंगार पे आ गए, कब तक धरातल सिंचेंगे वो। और संदेह वंशवाद भी खत्म नहीं हुआ है, परिवार के लोगों को टिकट देने का जो सिस्टम आज भी जारी है। हाँ, परिवारवाद का भी जारी है तो जातिवाद का भी जारी है। जातिवाद, वोटर भी जातिवाद के ऊपर पीछे झुकता है। वो ये नहीं सोचता कि अच्छी कैंडिडेट है, ये नहीं है, वो नहीं है, लास्ट में अपने जातिवाद पे चल जाता है। वो ये भी नहीं सोचता सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण की बातें हैं तिवारी जी। आज का सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, आज अखबार में आपने भी देखा होगा कि 20% से ज्यादा अपराधियों को टिकट दी गई है। कुछ कैंडिडेट ऐसे जिसमें 20-20 केस चल रहे हैं, किसी पे 10 केस चल रहा है, किसी पे 13 केस चल रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं आप? आजकल तिवारी जी उल्टा सिस्टम हो गया। अपराधियों पे पार्टियां ज्यादा विश्वास करने लग गई कि ये दबंग है और हर दौर से ये गुजरे हुए हैं, तो ये सीट निकाल के ला सकते हैं। इसीलिए अपराधी को ज्यादा टिकट देना, वो मतलब समझने लगे कि अपराधी है, बहुत दबंग है, हर दौर से गुजरा हुआ है, हर माहौल को टैकल कर सकता है। तो पार्टी के जो उच्च स्तरीय बैठे हैं, ज्यादा उम्र के लोग, वो इस सोच में आ गए हैं, लेकिन ये गलत है। चलिए, आखिर में क्या निवेदन करेंगे वोट डालने के लिए? क्योंकि मैं भी हमेशा कहता हूं कि आप चाहे वोट किसी को दे, लेकिन वोट जरूर दे, लोकतंत्र का पर्व है। हाँ, वोट जरूर दो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा वोट देना चाहिए और सक्रिय रहना चाहिए। और बुजुर्ग जो बैठे हैं उनका भी अपने सिस्टम से जाकर के वोट दिलवाना चाहिए। और उसका ही नतीजा रहेगा कि 3 तारीख को जो कम फील्ड के अंदर सक्रिय रहे उनको सबको सबक मिलेगा।
बिल्कुल, ये आखिरी बात कही है। घर में बुजुर्ग हैं, उनको भी ले जाएँ, चाहे बीमार हैं, उनको ले जाएँ, क्योंकि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ की है। घर में वोटिंग करवाई जा रही है बुजुर्गों से, विकलांगों से, और मैं कह रहा हूँ कि ये नवाचार जो है, वो लोकतंत्र को और मजबूत बनाते हैं। तो ये थी हमारी खास बातचीत राजस्थान के अद्भुत प्रतिभा रतनगढ़ तहसील के सुरेंद्र जी कटेवा से, जिनकी याददाश्त, जिनका टैलेंट अद्भुत है और लोग खूब आपकी सराहना करते हैं। तो विदा होने से पहले पुनः निवेदन कि 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, आपके घर का एक-एक वोट पोलिंग बूथ तक जाए और वोट डालकर हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। एसएन 16 के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।